रोहत भाई मेरी छोटी छोटी पहाड़ियों का साइज मालूम करके चले गए। मैं उठकर आईने के सामने कूद को देखने लगी। मेरी अजीब सी तबीयत हो रही थी। रोहत भाई ने जहां जहां पे हाथ लगाया था वहां वहां सनसनाहट फैल रही थी। इससे पहले कभी भी मेरे साथ ऐसा ना हुआ था। इस रात ख्वाब में भी रोहत भाई मुझे नजर आए। उन्होंने मेरे पांव पे बोसा लिया और बोले कि तुम बड़ी हो गई हो, मेरे बारे में भी कुछ सोचो। इसके बाद वो दोबारा मेरी पहाड़ियों को छूने लगे तो मेरी आंखें खुल गई। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। जो कुछ इस दिन को हुआ था वही मुझे ख्वाब में भी दिखाई दिया था। अगले दिन इतवार का था, यानी मुझे कॉलेज से छुट्टी थी, तो रोहत भाई भी इतवार वाले दिन काम से छुट्टी करते थे। सुबह तक मैं सोती रही। जब उठी तो रोहत भाई नहा धोकर बिल्कुल तैयार बैठा था। भाई, कहाँ जाने का इरादा है? आज तो आप शायद काम पर नहीं जाओगे। मेरी बात सुनकर रोहत भाई मुस्कुरा पड़े और बोले, अलशबा, जरा कान मेरे पास लाओ, तुमको कुछ बताना है। मैंने अपना कान भाई के चेहरे के करीब कर दिया और पूछा, जी अब बताओ। वो बोला कि बाजार जा रहा हूँ। रात तुमसे वादा किया था वो पूरा भी तो करना है ना? मैंने हैरानी से कहा। भाई, कौन सा वादा? वो बोला कि पाटल आहिस्ता बोलो, अम्मी को ना पता चल जाए। मैंने आहिस्ता आवाज में कहा कि भाई, अब बता भी दो कि मेरे लिए बाजार से क्या लेने जा रहे हो। वो बोला कि रात तुम्हारा साइज लिया था ना, तो वही चीज लेने जा रहा हूँ। मुझे रात वाली बात याद आई तो शर्म से मेरा चेहरा सुर्ख होने लगा। मैंने कहा, भाई आप बिना बस कुछ कहने की मुझ में हिम्मत ना थी। भाई कहने लगा कि जरा कमरे में आओ और मेरी बात सुनो। मैं भाई के पेशे पेशे कमरे में आई तो वो कहने लगा, अलशबा, प्लीज अम्मी को कुछ मत बताना कि मैं तुम्हारे लिए कौन सी चीज लेने गया हूं। मैंने कंधा आज का कहा कि छोड़ें भाई, अम्मी को बताने की जरूरत नहीं है। वो बाजार चला गया। मैं नहाने के लिए बाथरूम में चले गए। चूंकि गर्मियों का मौसम था तो रोजाना नहाना पड़ता था। नहाने वक्त में अपनी चीजों का गौर से मुआयना किया तो मुझे मालूम हुआ कि गलदान का फूल पूरी तरह खुला हुआ था। मैंने भी कवर ही नहीं किया था। आज देखा तो अजीब समय असुसुहा पहाड़ियों की छूंटियां भी खूब जलवा दिखा रही थी। उन पर नजर पड़ते ही मुझे रोहत भाई की याद आ गई, जो उन पर दिलने वाला सामान लेने गए हुए थे। पता नहीं उनके जहन में क्या आया, जो बैठे बैठे मुझे इराकी पर ऐसा गिफ्ट लेने गए थे। हालांकि इस त्यौहार पर हिंदू लड़कियों के भाई अपनी बहनों के बाजू में इराकी धागा बांधते थे, लेकिन मेरा भाई इस बार मेरी कोई और ही चीज बांधने के चक्कर में था। हालांकि जितना उनका साइज था उनको ज्यादा कसकर बांधने की अभी जरूरत नहीं थी। अभी उन पर नया नया और वजरा बहरहाल तो ये ऐसे शान से सर उठाए खड़े थे कि देखने वाले की आंखें झुक जाए। मैंने उस दिन अपनी आप को खूब संवारा था, अच्छी तरह फूल की सफाई की थी। इससे फालतू घास जो अभी बिल्कुल छोटी छोटी निकल रही थी उसको भी जरे से उखाड़ दिया था। अब मैदान बिल्कुल साफ था। उसे देखकर मुझे खुद पर खूब सारा प्यार आया और मैंने दिल से दुआ की कि भगवान, किसी की खूबसूरत मर्द के मुकद्दर में लिखना जो उसकी खूबसूरती और नज़ाकत के मुताबिक इस्ट को इस्तेमाल करे। ना दो कि मैंने बाल लेके और कपड़े पहनकर नाश्ता करने बैठ गई। आधे घंटे बाद जब नाश्ता खत्म किया तो मैं बालों को खुश्क करने के लिए छत पर चली आई और रूम में बालों को खुश्क करके ब्रश किया। फिर भाई के कमरे में चली गई। रोहत भाई का कमरा ऊपर छत पर ही था और मैं आज काफी दिनों के बाद उनके कमरे में आई थी। कमरे में कुछ चीजें बैत तुर्की भी पड़ी हुई थी जिनको संवारते हुए मुझे कुछ वक्त लग गया था, और फिर मैं उनकी बेड शीट को दुरुस्त करने लगी तो उसके नीचे से मुझे ऐसी चीज मिली कि मैं हैरान हो गई। ये एक रिसाला था जो कि अंग्रेजी जुबान में था। उसके ऊपर लड़कियों की तस्वीर थी जो देखकर मेरी आखिर शर्म से झलने लिए। किसी भी एक के जिस्म पर लिबारिस नहीं था और उनके बनाए हुए तमाम पोस्ट और अंदाजा देखकर मेरी जो हालत हुई थी वो बयान से बाहर है। मैंने उससे पहले कभी भी ऐसी साफ तस्वीरें नहीं देखी थी, इसलिए एक हामिल खास तजस्सुस का शिकार हो गई। मैं तसल्ली से भाई के बेड पर बैठकर एक एक करके वर्क उलटने लगी। हर एक वर्क पर एक ऐसी बढ़कर तस्वीर थी। मुझे इस दिन पता चला कि ऐसी रसाला भी होते हैं, और ज्यादा हैरत वाली बात ये थी कि मुझे ये रसाला रोहत भाई के बेड से मिला था। तस्वीरों को देखकर मेरे लने शूट रहे थे और मैं खुद को करम में महसूस करने लगी, लेकिन इस कैफियत को मैं कोई नाम नहीं दे पा रही थी। जब वर्क गिराते हुए मैं दरमियान में पूछी तो मुझे पहले से बढ़कर हैरत का झटका लगा।
मेरी ये तस्वीर उसी रिसाला के दरमियान पड़ी हुई थी। मैं हैरत से मुंह खुले अपने तस्वीर को देखने लगी। तस्वीर अभी पिछले पिछले महीने कांच के एक 700 मंचन में बनाई थी और मालूम नहीं मेरे कमरे से निकलकर भाई के कमरे में और फिर उस रिसाले तक कैसे पूछ गई थी। बहरहाल जो भी था अब भी तक मेरे लिए खासा हैरान कुन था, लेकिन फिर भी मुझे रूहट भाई की नीयत पर शिकन नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि शायद मैं ही इस तस्वीर को ऊपर लिया हूं और मुझसे कहीं खो गई हो और फिर रूहट भाई ने उठाकर इस रिसाले में रख दी हो। यही सोचकर मैंने अगली तस्वीरों को देखना शुरू कर दिया। मैं उन तस्वीरों में इतनी खो चुकी थी कि मुझे मालूम भी न हुआ कि रूहट भाई ना सिर्फ बाजार से वापस आ चुके हैं बल्कि मेरे पेशे खड़े मेरे साथ साथ तस्वीरें भी देख रहे हैं। अचानक उन्होंने मुतवज्जा करने के लिए चुटकी बजाई तो मैं घबरा गई और भाई को सर पे कड़ा देखकर लरस गई और जल्दी से रिसाला अपनी ताई के ने छा लिया। हालांकि मुझे पता था कि भाई सब कुछ देख रहे हैं। चुपके हैं। रोहट भाई आगे बढ़े और प्यार से मेरे गाल पे चटकी काटी और बोले कि मेरी गोडिया यहाँ पे क्या कर रही है। मैंने घबराए वही आवाज में बहुत मुश्किल जवाब दिया, कुछ नहीं भाई, बस ऊपर शद पी आई। वो आपके कमरे को जरा साफ करने लग पड़ी थी। इसी वक्त रोहट को किसी की कॉल आई तो वो मोबाइल फोन कान से लगाकर कमरे से बाहर चले गए। मैंने रसाला अपने नीचे से निकाला और जल्दी से बेडशीट के नीचे रख दिया और फिर उनके कमरे से बाहर निकलने लगे तो भाई फोन काट के वापस आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बोला, गोडिया कहाँ जा रही हो। रोहट भाई अक्सर मुझे प्यार से गोडिया कहते थे। मैंने कहा भाई नीचे कमरे में जा रही हूं। तो भाई ने कहा कि नीचे क्या रखा है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं। ये कहकर उन्होंने शॉपिंग बैग मेरे सामने रखा। वो बोले चलो अपने गिफ्ट निकाल के देखो और बताओ कैसा से। मैंने लरसती हाथों से बैग खुला। अंदर से एक छोटा सा डब्बा निकला जो बिल्कुल नसीफ पंग में था। मैंने वो डब्बा खोला तो अंदर पीले रंगी बनिया थी जो भाई मेरे लिए लेकर आई थे। भाई के सामने खोलते हुए मुझे तहाश शर्म आ रही थी।